छोटे बच्चे जब हमने देखे हैं उनमें मिट्टियों में लटे हुए उनकी लाशों के देखे हैं, उस वक्त हमारे जिगरे से पूछे, हमारे दिल से पूछे हमारे साथ क्या होगा। इस शहबाज शरीफ ने क्या किया, ऊपर से हेलीकॉप्टर से राशन फेंका, वो भी ज़ाया हो गया। किल को मिला 50-50 लाख का यूज किया, 8-8 लाख का किया, किल को मिला। ये प्रोपेगेंडा है, ये बेईमान है, ये मुनाफिक है, ये झूठे हैं। इन्होंने कभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। सबसे गरीब का मसला और गरीब का क्या होता है, जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो से कर आया है कर मर जाता है। क्या हमारा यही हक है हम जलील होकर मरे? क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है? हमारे बड़ों ने इसलिए कुर्बानियां दी थी, इसलिए शहादत मांगी थी। मजबूर किया, चोरी डकैती करने पर किलों ने मजबूर किया, मंचात बेचने पर किलों ने मजबूर किया। यही इम्पोर्टेंट हुकूमत। इस वक्त मेरे साथ डीजी खान से आए हुए शायरी मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि लॉन्ग मार्च में क्या करने जा रहे हैं और कहाँ जाने तक का इरादा है। ये बताएं सर कि कहाँ से आए हैं आप और जाने का इरादा क्या है? इस्लामाबाद तक जाने का इरादा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम मोहम्मद अरशद काकड़ है। मेरा ताल्लुक़ डेरा गाजी खान यूसी 15 गदई गरबी से है। तो मैंने पहले 2 माह 6 दिन बनी गाला में जान निसार इमरान खान में सिक्योरिटी गार्ड में डिप्टी दी है। तो खान ने हमें कहा था कि भाई अभी आप ऐसा कोई मसला नहीं है, घरों को चले जाएं, हो आएँ, चक्कर लगाएं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम कॉल करेंगे। तो खान ने जब कॉल की कि भाई 28 तारीख को मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहा हूँ, 28 तारीख को लिबर्टी चौक सब ने इकट्ठा होना है। तो उस वक्त मैंने 28 की रात को ही मैं बैठा, जुमेरात वाले दिन जुम्मे को मैं यहाँ पर सुबह आकर नियाजी अड्डे के पास उतर कर रक्शे पर बैठकर सीधा लिबर्टी चौक पहुँचा हूँ। इमरान खान तो पहले क्रिकेट खेलता था, सियासत में उसका पहले काम नहीं था। जब वो सियासत में आया तो क्यों आया? सियासत में वो इसलिए आया, देखें उसने अपने बच्चे हमारे लिए कुर्बान कर दिए, अपनी बीबी तक छोड़ दी। उसकी बीबी ने कहा कि राना सनाउल्लाह ने मेरे ऊपर मंशात की एफआईआर कराई थी, फिर भी आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मुझे पाकिस्तान से अभी नफरत हो गया। लेकिन हमारे खान ने क्या बोला, अगर आपको पाकिस्तान से नफरत है तो मुझे आपसे नफरत है। मैं अपनी पाकिस्तान की आवाम को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी पाकिस्तानी आवाम को मरते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि 30 साल 40 साल से हम इनको देख रहे हैं। सन 1982 की मेरी पैदाइश है, उसमें से 10 साल आप निकाल लें, ठीक है, बाकी 30 साल तो पक्के हैं ना। 30 साल से हम इन चोरों गद्दारों को देख रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत को देख रहे हैं। इन्होंने हमें लूट कर, इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। हमारे पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए मकान तक नहीं है। क्या ये है हमारी हुकूमत? क्या यही है हमारे सरबरा? यही ऐसे हमारे हुक्मरान हैं? सैलाब आया, चले हम आपको विजिट कराते हैं डेरा गाजी खान का, आप वहाँ कर देखें। लोगों के छोटे छोटे बच्चे जब हमने देखे हैं उनमें मिट्टियों में लटे हुए उनकी लाशों के देखे हैं, उस वक्त हमारे जिगरे से पूछे, हमारे दिल से पूछे हमारे साथ क्या होगा। इस शहबाज शरीफ ने क्या किया, ऊपर से हेलीकॉप्टर से राशन फेंका, वो भी ज़ाया हो गया। किल को मिला 50-50 लाख का यूज किया, 8-8 लाख का किया, किल को मिला। ये प्रोपेगेंडा है, ये बेईमान है, ये मुनाफिक है, ये झूठे हैं। इन्होंने कभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया। मिनिस्टर ने गरीब और यतीम और मस्कीन के लिए पहले 12,000 रुपये इशू किया, उसके बाद उन्होंने सेहत कार्ड इशू किया। सबसे गरीब का मसला और गरीब का क्या होता है, जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, वो से कर आया है कर मर जाता है। क्या हमारा यही हक है हम जलील होकर मरे? क्यों? हम पाकिस्तानी नहीं है? हमारे बड़ों ने इसलिए कुर्बानियाँ दी थी, इसलिए शहादत मांगी थी, इसलिए पाकिस्तान को आज़ाद कराया था कि आज हमें यह दिन देखने पड़े, हमारा हाल क्या हो जाए। ये लोग कहते हैं फिलहाल मंशात फिरोज है, फिलहाल ये है। किलों ने मजबूर किया, चोरी डकैती करने पर किलों ने मजबूर किया, मंशात बेचने पर किलों ने मजबूर किया। यही इम्पोर्टेंट हुकूमत, यही नवाजा खबरी, यही बेगाना शहबाजा, यही राना सनाउल्लाह, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान के अवाम को लूटा है। तो प्यारे भाई, आज मुझे ये बताए, मैं उन बिकाऊ मीडिया से पूछना चाहता हूँ जो कहती है कि 3,000 है, 4,000 है। आप अपना कैमरा सीधा करें, कलमा पढ़कर अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं, क्या ये 3,000 का मजमा है?
हैं, जैसे अरशद भाई की दिल की आवाज़ निकली है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे मट्टी में दबे हुए थे, लोगों के घर डूब गए। खुदा की कसम जो हमारे हालात थे, 35 फुट अनबिलीवेबल, 35 फुट तक ऊंचाई थी पानी की। एक बार अगर आप आते विजिट करते कोई सुलेमान का, हमारी रोगन का, हमारी मिठावन नदी का, तो आपको पता चलता, आपकी आंखों से आंसू बहते। नाज़रीन, इस वक्त मैं दोनों शहरियों के साथ मौजूद हूँ। नहायत हुकूमत से मायूस है, दिल में बड़ा दर्द रखते हैं, बड़ी तकलीफ़ में है, मजबूरी से निकल आए हैं, ना कि बिरयानी प्लेट के पीछे निकल आया है। ये दर्द, इस आवाज़ में जो दुख है, जो दर्द नज़र आ रहा है आपको, जो महसूस हो रहा है, आप लोगों के सामने है। इनसे मज़ीद सवालात करते हैं। ये बताओ कि आप इतनी ज़्यादा दुखी क्यों है? हुकूमत से बिल्कुल आप नाला हैं? बिल्कुल नाला है भाई। देखें, माजी में जब भी आए इन्होंने झूठ बोला हमसे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको ये सहूलियत देंगे, लेकिन इन्होंने आज तक कोई सहूलियत नहीं थी। देखें, ये कहते हैं इमरान खान ने महंगाई की, 4.25 साल इमरान खान ने हुकूमत की, 150 रुपये पे पेट्रोल ठहरा रहा, घी वही ठहरा रहा, आटा वही ठहरा रहा, चीनी ठहरी रही, क्यों नहीं 10 रुपये 2 रुपये बढ़े? इनकी हुकूमत में अब घी दे के 600 रुपये हम किलो ले रहे हैं, आटा कितने किलो ले रहे हैं? 100 रुपये किलो ले रहे हैं। गरीब आदमी, एक झाड़ीदार तबका जो 500 रुपये झाड़ी लेता है, वो घी ले, आटा ले, अपने बच्चों के तो मेडिसिन ले, वो कमी खुशी करे, वो बिजली के बिल दे, क्या क्या करे? वो खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा?